टुडे वी आर विद अ न्यू वीडियो। ओके, इसके अंदर मैं बायो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, 9 और 10 मिनट की होगी, मैक्सिमम 10 और 10 मिनट की। तो इसके अंदर हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बायो की एक दो वीडियो भी नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हमारा हो जाएगा स्टॉक इसके अंदर बायो के अंदर। तो अच्छा, ये वीडियो आपकी इंग्लिश में नज़र आ रही है, क्वेश्चन इंग्लिश में नज़र आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं। हिंदी के लिए लिंक नीचे है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। अगर आपको पेपर फॉर्मेट में देखने दोनों क्वेश्चन दोनों पेपर तो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको आंसर टिक करा रहा हूँ, आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए तो शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बुक नेम्ड फिलोसॉफिक जूलॉजी वॉज पब्लिश्ड इन 1809 वॉज रिटन बाय। ये जो बुक पब्लिश हुई थी 1809 में, ठीक है, दर्शन शास्त्र प्राणी नाम की, ठीक है। तो ये लिखी किसने थी ना, ये क्वेश्चन है कि ये इसका जो राइटर है वो कौन है ना। तो इसका राइटर है लेमार्क। लेमार्क इसके राइटर हैं, तो फर्स्ट आंसर बी, लेमार्क ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है, मीजोफिल टिश्यू इज वेरी डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी टिश्यू एंड पैलिसेड टिश्यू इन। तो मीजोफिल कोशिका, ये उत्तक है जो हमारा, ये स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड टिश्यू के अंदर डिवाइड होता है। हिंदी के अंदर अगर मैं इसको बोलूँ तो इसका होगा, मैसोफिल उत्तक अच्छी तरह से डैश के स्पंजी उत्तक और अंदर तालु उत्तक में भेद होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डाइकोट। डाइकोट लीव्स के अंदर ना वेल डिफरेंशिएट होता है। हाँ, स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड टिश्यू दोनों अलग अलग वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफरेंशिएट होते हैं। तो सेकंड का आंसर है हमारा ए, डाइकोट टिश्यू। तो डाइकोट अलग हो गए, मोनोकोट अलग हो गए, तो डाइकोट के अंदर विभाजित होते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है, व्हाट द अदर नेम ऑफ द कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, यानी कि कॉर्क टिश्यू को और क्या कहते हैं। तो फैलिम, फैलिम कहते हैं, फैलिम हिंदी में आ जाएगा, तो फैलिम इसको कहते हैं। कॉर्क टिश्यू बेसिकली आपको पता ही है डेड टिश्यू होते हैं, ये कॉर्क बाहर होती है, तो यानी कि वो लकड़ी जो ठोस हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वो हमारी डेड टिश्यू है, ठीक है ना। तो कॉर्क टिश्यू हमारे डेड टिश्यू हो गए। तो फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ग्रीन लीव्स। अच्छा, जो हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था ना, इसके अंदर जो मीजोफिल आया था, मीजोफिल एक लीव के अंदर ना जो सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स ही फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो मीजोफिल सेल्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये हमारी फोटोसिंथेसिस के भी काम आती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मीजोफिल सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स बाय यूजिंग वाटर एंड डैश इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि जब अगर ग्रीन लीव्स क्या करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो उसकी रिएक्शन तो है इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपका बनाएगा ग्लूकोज, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। प्लस में 6O2 ऑक्सीजन बना देगा। तो ये आपके ना फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का फॉर्मूला है। तो ये रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। तो वह वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो देख रहे हैं ना फॉर्मूले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ये रही और वाटर ये रहा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट में हम लोग करते हैं, तो वाटर दे रखा है, तो CO2 हमारा आंसर है। तो CO2 और वाटर मिल करके हमारा बनाते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, ये मैंने रिसेंटली क्लास में करवाया है बैच में, कि जो एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ना हमारे, वो हमारी कवरिंग करते हैं, लाइनिंग देते हैं हमारी, चाहे ब्लड कोशिकाएं हो, किसी को भी ब्लड वेसल्स हो, ठीक है ना। तो रक्त वाहिका कहेंगे हिंदी में ब्लड वेसल्स को। तो रक्त वाहिका हो या कोई भी, हमारी बाहर की जो चमड़ी है, स्किन है वो, और अंदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है, जो लेयर है, ये सारी काम, जो लेयरों का जितना भी हमारा काम होता है ना, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू देते हैं, ठीक है। तो इसका फिफ्थ का आंसर आ जाएगा ए, एपिथेलियल टिश्यू। सिक्स्थ है फिर, द एक्टिवली डिवाइडिंग लेयर ऑफ द कोलिमिनर सेल्स इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फिर आ गया, आउटर एपिडर्मिस ऑफ मैन, मैन इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है, अगर हिंदी में इसको देखें इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है मनुष्य के एपिडर्मिस में स्तंभ कोशिकाओं की सक्रिय रूप से विभाजित परत को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ये क्या है, एपिडर्मिस यानी कि आउटर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अंदर की लेयर, एपिडर्मिस बाहर की लेयर को कहते हैं। तो कह रहा है जो एपिडर्मिस सेल है ना मनुष्य की, जो एपिडर्मिस में स्तंभ कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं हमारी कॉलम वाली ऐसे शेप की होती हैं, कॉलम करके, ये एपिडर्मिस आउटर सेल्स अगर ऐसी होती हैं, स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं उनको।
तो ये कह रहा है मनुष्य के एपिडर्मिस में स्तंभ कोशिकाओं की सक्रिय रूप से विभाजित परत को, तो ये जो विभाजित परत होती है अलग अलग कैसे करके, एक लेयर आपकी ये बन गई, एक दूसरी बन गई, तो ऐसी करके जो परत बनती है ना इसको कॉलम की, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, हिंदी में भी कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है इसके अंदर। 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज मैट्रिक्स विच इज द सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस, इनमें से निम्न में से किस उत्तक में मैट्रिक्स है जो संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रदर्शन का स्रोत है, यानी कि किसके अंदर मैट्रिक्स है जो आपका स्ट्रक्चर फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सिंपल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक जितने भी होते हैं ना हमारे, संयोजी भी मैंने क्लास में कराया था। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपका ब्लड है, ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करके रखता है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना संयोजी उत्तक है, ये हमारे क्या है ऐसे टिश्यू हैं ये मैट्रिक्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। ठीक है ना, मैट्रिक्स का इसमें कहेंगे कि मैट्रिक्स जो फ्लूइड टाइप सब्सटेंस जो मिल जाता है, लिक्विड टाइप सब्सटेंस जो मिल जाता है वो मैट्रिक्स है, तो उसको बनाते हैं, ये जोड़ के रखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे जोड़ के रखते हैं, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द वाइट फाइब्रस टिश्यू अकर्स इन, सफ़ेद रेशेदार उत्तक, ये हमें किस में मिलते हैं, तो सफ़ेद रेशेदार उत्तक मिलते हैं हमें टेंडन के अंदर, टेंडन को टेंडन ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा टेंडन आपका जोड़ता है मसल्स को बोन से, लिख देता हूँ, मसल माने आपकी मांसपेशी, मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडन, तो आपकी मसल को बोन से जोड़ेगा जो है आपका टेंडन जोड़ देगा, तो उसके काम आता है। अच्छा लीगामेंट क्या जोड़ता है, फिर लीगामेंट जोड़ता है बोन से बोन को, लीगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है, तो ये लीगामेंट का काम है। यानी कि अगर हमारी एक हड्डी है वो दूसरी हड्डी से अटैच है, तो वो किसके द्वारा अटैच है, लीगामेंट के द्वारा अटैच है। और अगर हमारी एक मांसपेशी है वो हड्डी के साथ अटैच है, तो वो टेंडन के द्वारा अटैच है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड पिगमेंट कंटेन कॉपर, इनमें से किसके अंदर कॉपर पाई जाती है, तो कॉपर जो पाई जाती है हमारी हीमोसियानिन के अंदर जो है कॉपर पाई जाती है। सियानिन ये इसको कॉपर इस रंग देती है, कंटेन कॉपर, इसके अंदर कॉपर पाया जाता है सियानिन। अच्छा नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, ये 10वां क्वेश्चन है, ये अगर नज़र नहीं आ रहा होगा तो आपको स्क्रीन पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो PDF खोल करके ओपन कर करके, हिंदी वाला इंग्लिश वाला मैं बोल देता हूँ वैसे, कि जीवित जीवों की मूल इकाई क्या है, जो सभी जीवित जीव हैं उनकी मूल इकाई क्या है, तो मूल इकाई जीवित जीवों की कोशिका है, सेल है, सबको पता है। ठीक है, देखो बिना सेल के कुछ भी नहीं होने वाला पूरी बॉडी के अंदर, चाहे ह्यूमन की बॉडी हो किसी और जानवर की बॉडी हो, सेल एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, सेल जुड़ती है तो सेल और सेल आपस में जुड़ के बनाती हैं उत्तक, कोशिकाएं और कोशिकाएं आपस में जुड़कर बनाती हैं उत्तक, तो सेल प्लस सेल फॉर्म करते हैं टिश्यू। अच्छा, और ये जो टिश्यू है हर एक टिश्यू क्या हो गया, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया जिसका अपना एक स्पेशल काम हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे हमारी आई है, आइज के अंदर ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है, व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है, तो व्हाइट पार्ट अलग टिश्यू हो गए, अलग सेल्स हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशन का, और ब्लैक पार्ट अलग टिश्यू हो गए, उसके अंदर अलग कॉम्बिनेशन है सेल्स का। ठीक है, तो ऐसे करके सेल्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना वो कहलाता है हमारा टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं उनका अलग कार्य होता है, ठीक है, अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अच्छा, ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, जैसे आई के अंदर ये ब्लैक पार्ट व्हाइट पार्ट सब मिलके हमारा ऑर्गन आई बना रहे हैं, पूरी कंप्लीट आई बन रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन। अब ये ऑर्गन दूसरे ऑर्गन हो गए, जैसे आई एक ऑर्गन हो गई, अच्छा हैंड एक ऑर्गन हो गया, लिवर एक ऑर्गन हो गया, अब ये क्या कर रहे हैं, अटैच होकर सारे साथ में काम कर रहे हैं। तो जब ऑर्गन और ऑर्गन जुड़ जाते हैं तो बन जाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन तंत्र। तो और यानी कि हमारे जो ऑर्गन बन जाते हैं ये फिर पूरी बॉडी को चलाते हैं, तो इस हिसाब से हमारा पूरा जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है। तो इतना करना है आज, थैंक यू आज के लिए। आप इन क्वेश्चन को बाबा करें, लिंक देख लें PDF अगर आपको देखना है तो, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है।